ये है असली सोलो ट्रैवल की रियलिटी। लास्ट मिनट की भागदौड़, हॉस्टल स्टेज के अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, पटाया के बीचेस और वॉकिंग स्ट्रीट पर रात को भटकना, यूनिक स्ट्रीट फूड ट्राई करना, सफर के दौरान नए दोस्त बनाना और बैंकॉक की सबसे ऊंची इमारत से लेके फॉरेस्ट कैंप में हर्पिंग एडवेंचर करने तक, ये है मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप की असली कहानी। हाय, दिस इज मुकुल। आई एम आउटसाइड मुंबई एयरपोर्ट, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी चेक इन करना जरूरी है। सो आई जस्ट नीड टू शो माई पासपोर्ट एंड टिकट टू प्रोसीड। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग पास जनरेट करने। बोर्डिंग पास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच विल लीड मी टू बोर्ड माई फ्लाइट। तो अभी बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया है और मैंने अपना लगेज सिक्योरिटी चेकअप पर लोड कर दिया है। अब मैं आ गया हूँ फाइनल प्रोसीजर पर, विच इज इमिग्रेशन। और थैंकफुली मैंने डिजिटल अराइवल कार्ड ऑलरेडी फिल कर दिया था, वो भी 72 आवर्स पहले ऑनलाइन। तो अब मुझे बस अपना पासपोर्ट देना है एंड आंसर सम फ्यू सिंपल क्वेश्चंस। फ्लाइट डिपैचर के लिए 1 घंटा बचा है। टिल दैट टाइम आई विल हैव सम रिफ्रेशमेंट्स। सो एक बार आप सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन क्लियर कर देते हैं तो आपका उसके बाद कोई प्रोसीजर है नहीं, आपको बस एयरलाइन की तरफ जाना है और आपको जो भी काउंटर पे आपका नंबर आएगा वहाँ पे वो लॉबी पे आपको जाना है। तो जैसे मेरा 67 पे, मैं 67 के वहाँ आया हूँ। सो माई फ्लाइट डिपैचर का टाइम आ गया है। तो लाइक अराउंड 10-15 मिनट में फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला है। तो होपफुली आई विल एंजॉय माय ट्रिप। तो गाइस, आई फाइनली लैंडेड एट स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक। तो यहाँ से अब मुझे इमिग्रेशन क्लियर करना होगा। इमिग्रेशन का काउंटर के आई थिंक इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीज़ा होता है, तो हमें कोई पैसा वैसा देना नहीं होता है, डायरेक्टली जाके आपका इमिग्रेशन क्लियर होता है। यू जस्ट हैव टू शो सम डॉक्यूमेंट और मिनिमम 10,000 बात कैश होना चाहिए आपके पास, अकाउंट में नहीं, कैश। सो मेक श्योर आप जब आते हैं तो कैश लेकर आइएगा। एक्सचेंज करा के लगे या तो डॉलर्स लाइए या फिर थाई बात लेकर आना। इंडियन करेंसी मत लाना, यहाँ पे बहुत वैल्यू आपको डेप्रिशिएट होके मिलेगा। देखते हैं आगे जाकर। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है यार, क्या नज़ारा है यार यहाँ का। मेरा इमिग्रेशन हो गया है, कुछ ज़्यादा सवालात नहीं किए, बस फिंगरप्रिंट स्कैन करना है आपको और फोटो वगैरह लेते हैं, दैट्स इट। बहुत लाइक 2 मिनट ही लगा इमिग्रेशन के लिए। और मेक श्योर आप 10,000 बात कैश में लेकर आइए जब आप भी बैंकॉक आ रहे हो। मेरे से पूछा तो नहीं, बट मेरे आगे जो बंदा था उनसे आई थिंक दिखाने के लिए बोला था। तो डिपेंड अपॉन इमिग्रेशन ऑफिसर कैसा आप पूछते हैं। तब मैं जा रहा हूँ क्लूक ऐप के स्टोर पे, जहाँ पे मुझे मेरा सिम कार्ड लेना है, जो ऑलरेडी मैंने बाय करके रखा है ऐप के थ्रू। तो मैं देख रहा हूँ आगे कहाँ पे है ये। क्लूक ऐप से सिम कार्ड कलेक्ट करने के बाद अब मैं मूव ऑन कर रहा हूँ एयरपोर्ट रेल लिंक की तरफ, जो कि एयरपोर्ट से इंटरकनेक्टेड है। यहाँ से मैं स्काई ट्रेन बोर्ड करूंगा पायाता स्टेशन जाने के लिए, जो कि काफी बजट फ्रेंडली और कन्वीनियंट है मेरे हॉस्टल पहुंचने के लिए। और आखिर वो मोमेंट आ ही गया जिस पल के लिए मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था। पहली बार एक नए कंट्री के स्ट्रीट्स पर अपना कदम रखने वाला हूँ। सो राइट नाउ आई एम एट पायाता स्टेशन। यहाँ की वाइब्स ऑलरेडी अमेजिंग लग रहा है। अब मुझे अपने हॉस्टल की तरफ जाना है, जो कि कौसन जंक्शन में है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ग्रैब ऐप के थ्रू बाइक बुक करूं, विच इज वेरी अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट फॉर अ सोलो ट्रैवलर।
फाइनली मैं अपना लोकेशन पे आ गया हूँ बहुत ढूंढने के बाद, बेड स्टेशन। अब देखते हैं, अंदर जाके चेक इन कर आता हूँ। सो आफ्टर अ सेफ बाइक राइड मैं पहुंच गया हूँ अपने हॉस्टल लोकेशन पर। सो गाइज ये है मेरा हॉस्टल जहाँ मैं आज रात स्टे करने वाला हूँ। काफी ट्रैवल फ्रेंडली लग रहा है, बट बिफोर आई डू एनीथिंग आई विल ग्रैब समथिंग टू ईट फर्स्ट। अभी शाम हो चुकी है और मैं निकला हूँ बैंकॉक के सबसे फेमस फूड हेवन चाइना टाउन में। आज का प्लान सिंपल है, ओनली फूड फूड एंड जस्ट फूड। यहाँ पे मुझे कहीं पे भी देखो हर तरफ स्ट्रीट फूड स्टॉल्स ही दिखाई देंगे। सो आई गोना ट्राई सम सी फूड डम्पलिंग्स जो यहाँ का काफी फेमस स्ट्रीट फूड है। डम्पलिंग का टेस्ट बहुत मजेदार है और काफी जूसी एंड फ्लेवरफुल भी। सो आई गोना रेट इट 9.5 आउट ऑफ 10। अब काफी भटकने के बाद अब टाइम आ गया है वापस हॉस्टल लौटने का। अब काफी देर हो चुका है, इट्स टाइम टू हिट द बेड नाउ। माई बॉडी नीड्स सम रेस्ट टू टैकल डाउन टुमारोज थ्रिलिंग एडवेंचर। तो मैं आया हूँ बैंकॉक का सबसे बड़ा टावर, महायांगकॉन टावर में। सो यहाँ पे एंट्री है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ एंट्री जाने के लिए। किंग पावर महायांगकॉन टावर बैंकॉक का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है जो कि 314 मीटर हाइट पे है। जिसमें महायांगकॉन स्काई वॉक 70th फ्लोर पे है, जहां ग्लास फ्लोर के नीचे पूरा बैंकॉक सिटी 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू से दिखता है। So I am at the tallest building of Bangkok. From here you can see entire city in a 360 view. Especially it's the sunset time. It will be more pleasant to watch. After some breathtaking view from the top, it's time to grab some coffee. अब सनसेट हो चुका है, so now here's the perfect moment to head to the rooftop for those city light vibes. Can you give me a minute?
अब मैं पहुंच गया हूँ बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे विच इज मेहनेकॉन स्काईवर्स, जो कि बैंकॉक का पहला इमर्सिव डिजिटल जू है। यहाँ स्टनिंग सिटी व्यूज को इंटरैक्टिव डिजिटल आर्ट से ब्लेंड किया गया है। Its core concept is to blend the urban skyline with nature through 9 sensory zones, featuring digital animals, a laser light show, and a stunning mirror illusion spaces. Overall, it offers a fun, immersive, and a picture-perfect experience for all ages. Right now I am at Skyverse at Mahayagan Tower. It's like a different dimension over here. You can see, incredible. So finally मेरा Skyverse टूर हो गया। क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस था यार, ऐसा लगा कोई दूसरा ही डायमेंशन पे आ गया था मैं। क्रेजी। After a stunning experience of Mahanekan Tower, now it's time to head back to the hostel. मैं रात के 4 बज रहे, मैं जस्ट एक शॉर्ट वॉक के लिए आया हूँ नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी कैफ़े वगैरह चालू है। वॉक करते करते अब मैं पहुंच गया हूँ खाओसन वॉकिंग स्ट्रीट पर। यहाँ रात भर म्यूजिक, पार्टी और फूड स्टॉल नॉन स्टॉप चलते ही रहता है। All my blackness. I love your blackness too. You. This sound like Stevie, put ribbons in the sky, put them high, shatter my steel and sprinkle a piece of the pie.
While returning back to my hostel, अब रात के 4 बजे रहे और मैं चाइना टाउन के बीच खड़ा हूँ। सोचकर हैरानी होती है, ये सड़क थोड़ी देर पहले एक पूरा शहर लग रही थी और अब जैसे वक्त यहीं पर ही थम गया हो। यहाँ पे मतलब यार लोग एकदम चिल रहते हैं यार, मतलब अपने में मज़े में रहते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है, एकदम फ्री माइंडेड जीते हैं। अब समय आ गया है हॉस्टल वापस जाकर थोड़े नींद लेने का। सो ये है चार्जिंग मशीन, ऑटो वेंडिंग मशीन। तो इसमें आपको अपना मोबाइल चार्ज करना होता है। चार्ज हो नहीं रहा है। अच्छा, मतलब इसका चार्जिंग का भी पैसे मांगते हैं यहाँ पे, जाने दो। May I have one mango juice? Yeah. Let's put little bit of sugar, no too much sugar. How much for it? How much for mango? Okay, make one. बोला शुगर का ज़रूरत नहीं है, इसका हाथों से बना हुआ मिठास ही काफ़ी है। मज़ेदार लग रहा है। इसमें 2 किलो आइस डाला है। अब मेरा गले की वाट लगने वाली है। ये अच्छा है, थोड़ा ठंडा ज़्यादा है। चल अब मैं पटाया का बस के लिए वेट कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं बैंकॉक से पटाया के लिए रवाना हो रहा हूँ। मैंगो जूस लेने के बाद मैं पटाया रवाना हो रहा हूँ। अभी ये मिनी बस बुक किया मैंने 450 बात में। अच्छा है, कंफर्टेबल है, लोकल बस से तो बेटर है, लेकिन 100 बात ही ज़्यादा ले रहा था। अब मैं हूँ थाईलैंड के सबसे मशहूर सिटी पटाया में। पटाया एक लाइवली कोस्टल सिटी है जहाँ बीच लाइफ और सिटी एनर्जी एक साथ मिलता है। पटाया बस घूमने की जगह नहीं, ये रिलैक्सेशन और एक्साइटमेंट का परफेक्ट ब्लेंड है। तो अब मैं पहुंच गया हूँ पटाया में। दिस इज माई होटल व्यू। होटल में थोड़ा रिलैक्स होने के बाद अब मैं निकला हूँ वर्ल्ड फेमस स्पॉट जहाँ नाइट लाइफ लिटरली एक इसिकाई वर्ल्ड लगता है। यस, इट्स द वॉकिंग स्ट्रीट ऑफ पटाया। There's a lady who lives in Manhattan, and I'm dying to make her my own. सेफ वाला बोलते हैं, इधर सब छेड़खानी कर रहे हैं। Zach Max. Hit answer. Snatch your hoe.
It's time for some Desi Tadka. Yes, I'm entering the king of nightclubs, the Jalwa Club. वॉकिंग स्ट्रीट तो जाग रही है फुल ऑन, बट मुझे अब सो जाना चाहिए टू गियर अप फॉर माई नेक्स्ट डे प्लान। गुड मॉर्निंग। आज का मिशन है कोरल आइलैंड टू एक्सप्लोर सम कोस्टल जेम्स। आइलैंड पहुंचने के लिए मैंने बाली हाई एयर पोस्ट से बोट फेरी लिया है, विच कॉस्टेड मी अराउंड 30 बात। यहाँ का समंदर इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नीचे कलरफुल कोरल्स और मछलियां भी नजर आता है। अब फेरी शोर पे आ चुका है, सो लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल आइलैंड अहेड। So I'm at Coral Island right now. अरे ये बुड्ढा भूखड़ी का पूरा फ्रेम खराब कर रहा है। सो अभी मैं कोरल आइलैंड पे हूँ। यहाँ पे बोट का फ्रीक्वेंसी बहुत, लाइक 2-2 घंटे में एक बोट आता है, तो मैंने प्राइवेट बोट बुक किया है मेरे लिए। कोरल आइलैंड में फुल ऑन एंजॉय करने के बाद भूख तो जोरदार लगी है, लेकिन टाइम कम होने के कारण मैं सीधा 7-Eleven शॉप हिट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने कुछ इंस्टेंट मील खरीदा टू बूस्ट माई एनर्जी फॉर माई इवनिंग प्लान्स। डिलीशियस मील खाने के बाद मैं ग्रैब ऐप से 2 व्हीलर लेके पटाया बस स्टॉप तक पहुंचा। वहां से मैंने अब लोकल बीटीए में बस बोर्ड कर ली है, जो कि सीधा मुझे बैंकॉक रिटर्न पहुंचा देगा। छह घंटे के लॉन्ग ट्रैवल के बाद फाइनली मैं सदर्न बैंकॉक पहुंच गया हूँ। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही थ्रिलिंग और मिस्टीरियस हॉस्टल लोकेशन पे। ये लोकेशन काफी रिमोट है मेन सिटी से, तो मैंने लोकल टैक्सी बोर्ड किया। अब मैं हूँ मेरे न्यू हॉस्टल में, जो कि एक फॉरेस्ट एरिया में सिचुएटेड है।
दिस इज माई रूम एंड लेट मी शो यू द आउटसाइड व्यू। बेसिकली ये प्लेस एक नेचर कैंपिंग का वाइब देता है, जहाँ पे टेंट स्टे एंड स्मॉल शैक रूम्स आर अवेलेबल। एज ए नेचर एंथुसियास्ट मुझे ये प्लेस काफी पीसफुल लग रहा है।รักเหมือน